सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कहानी लेखन पार्ट 22। कहानी लेखन, कहानी कैसे लिखी जाती है। कहानी आप कितनी भी बड़ी कर सकते हो। जैसे अभी गद्यांश का होता है, गद्यांश में तो आपने पढ़ा और उसके उत्तर कर दिए। अनुच्छेद में आपने छोटे छोटे लिखा, ठीक है, छोटा 120 शब्दों में लिख दिया। पर कहानी आप कितनी भी बड़ी कर सकते हो, ठीक है। कहानी लिखने के बारे में, बड़ा हो या बच्चा, कहानी सुनना और सुनाना सभी को बहुत अच्छा लगता है। कहानी सबको बहुत पसंद होती है, क्योंकि बच्चा सोते हुए भी सुनता है। कहानी से जहां एक और मनोरंजन होता है, वहीं इसके माध्यम से बड़े भाव और गंभीर विषय को सुबोध रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। कहानी सुनाने व सुनने से कल्पनाशीलता और सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। कहानी लिखते समय हम किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। यदि कहानी लिखने के लिए कुछ संकेत या चित्र दिए गए हैं, तो उन्हें अच्छे से समझ लेने के बाद ही कहानी लिखनी शुरू करें। अगर आपको कोई चित्र दिया गया है, सपोज कि आपको ये चित्र दिया गया है, तो आपको पहले इसको बहुत अच्छे से देख लेना है कि है क्या, हमें कहानी बनानी क्या है। पहले हमें चित्र देखना है, उसके बाद हमें देखना है हमें क्या कहानी बनानी है, ठीक है। अपने दिमाग में पूरा उसका पूरा हो जाना चाहिए कि हाँ भाई, अब हम कहानी लिख सकते हैं। हमें इसके बारे में समझा हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। कहानी का आरंभ ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर पूरी कहानी पढ़ने का मन करे। स्टार्टिंग जो है आपकी, आरंभ ऐसी होनी चाहिए कि मन करे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसी होनी चाहिए। कहानी अधिक बड़ी न हो, इससे कहानी बोझिल भी हो सकती है। कहानी क्या है, ज्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि फिर क्या है, बोर होना शुरू हो जाता है इंसान। कहानी की भाषा सरल, सरस तथा आम बोलचाल की होनी चाहिए। कहानी क्या है, सरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए, तो कहानी जल्दी समझ में आती है, ठीक है। कहानी के अंत में उसे मिलने वाली शिक्षा जरूर लिखें। आपका जो मॉरल है, आपकी जो शिक्षा है, वो आपको जरूर लिखनी है, ताकि इस कहानी को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिली है, ठीक है। कहानी उससे मिलने वाली शिक्षा के अनुसार ही हो, जो उसका मॉरल हो, जो उसकी शिक्षा हो, उसके अनुसार ही होनी चाहिए पर कहानी, ठीक है बेटा। अब देखिए, अभी कुछ कहानियां हैं, ये आप पढ़िए। चलो हम पढ़ते हैं। पत्थर हटाने का इनाम, पढ़ते हैं, देखते हैं। रामपुर नामक एक छोटा सा गांव था, एक छोटा सा गांव था रामपुर। गांव के बाहर एक रास्ता था, एक रास्ता जा रहा था गांव के बाहर। रास्ते के बीच में एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। जहां पे रास्ता जा रहा था, वहां पे क्या था, एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। उस रास्ते से लोग आते जाते थे, कई लोग आ रहे जा रहे हैं, पत्थर पड़ा है पर लोग आ रहे जा रहे हैं। उनमें से कई लोगों को उस पत्थर की ठोकर लगी, बहुत से लोगों को ठोकर लगी और फिर वो चले जाते थे। ठोकर लगने से कई लोग नीचे गिरे और कई लोगों को चोट भी लगी। अब जब रास्ते में पत्थर पड़ा है, तो कई लोग तो नीचे भी गिरे, पत्थर चोट लगी और नीचे गिर गए। पर कई लोगों को चोट भी लगी, नीचे नहीं गिरे पर चोट लगी। और किसी ने उस पत्थर को रास्ते से नहीं हटाया, किसी ने सोचा ही नहीं। लग रही है, ठीक है, अब मुझे लग गई, ठीक है, मैं निकल गई, ठीक है, पर रास्ते से नहीं हटाया मैंने उसको। एक दिन एक गरीब किसान उस रास्ते से निकला, उसको भी पत्थर की ठोकर लगने ही वाली थी। अच्छा, उसको देखो, आप चित्र में देख रहे हो ना, उसे गरीब किसान है, उसको पत्थर लगने ही वाला था, पर वह बच गया। अब देखते हैं कैसे बच गया, क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है ना कि वो कैसे बचा। आपकी कहानी की शुरुआत ही ऐसी होनी चाहिए, बस कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, आपको जानने की जिज्ञासा हो। उसने सोचा कि रोज न जाने कितने लोगों को इस पत्थर ने ठोकर लगती होगी, इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। उस गरीब किसान ने सोचा कि इसे रास्ते से हटा देना चाहिए, ठीक है। फिर उसने जोर लगाकर पत्थर को हटाया, जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, और रास्ते के किनारे पर रख दिया। अब किनारे पर रखेगा तो किसी को चोट नहीं लगेगी, बीच में पड़ा था वो, इसलिए चोट लग रही थी। पत्थर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। पत्थर के नीचे क्या था, एक छोटा सा गड्ढा। अब हो सकता है वो गड्ढा भरने के लिए किसी ने पत्थर रख दिया हो, कि इस गड्ढे में कोई ना गिर जाए, है ना, ये भी हो सकता है। उसमें एक थैली रखी हुई थी। किसान ने वह थैली उठा ली, उसमें एक चिट्ठी और कुछ रुपए थे। उसमें क्या थे, कुछ
चिट्ठी, एक चिट्ठी थी और उसमें कुछ रुपए भी थे। चिट्ठी में लिखा था पत्थर हटाने का इनाम। उसमें क्या लिखा था? पत्थर हटाने का इनाम। कोई भी इसको हटाएगा उसको वो चिट्ठी मिल जाएगी और पैसे भी मिल जाएंगे। जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्हें अपने आलस्य पर बहुत पछतावा हुआ और शर्म भी आई कि हमें हटाना चाहिए था। परिश्रम और परोपकार का फल अच्छा ही होता है। तो गांव वालों ने सोचा होगा कि इसे कौन हटाए, टाइम वेस्ट होगा, है ना, परिश्रम ना करना पड़े, पर उस गरीब किसान ने क्या करा? हटाया। ठीक है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, आप इसे पढ़िएगा। चित्र में जो भी हो रहा है इसमें कहानियां हैं, ये सब आप कहानी पढ़िएगा और अभ्यास करिएगा। कहानी लेखन वही होता है बेटा कि कहानी आपकी आराम ऐसी हो, बीच में ऐसी चले, चाहे छोटी हो, पर ऐसा हो कि जिज्ञासा हो कि आगे होने क्या वाला है। ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी लेखन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका अभ्यास करिएगा और सारी कहानी इसकी पढ़िएगा। ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।